हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। सो आई नो काफी लंबे गैप्स के बाद वीडियोस आ रहे हैं और उसका सिंपल सा रीजन ये है, जो भी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है कि मैं नए स्टूडियो में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ की अकूस्टिक ट्रीटमेंट, सारा सामान इधर उधर शिफ्ट करना, तो उसी में काफी ज्यादा टाइम चला जाता है, काफी ज्यादा एनर्जी चली जाती है। इसीलिए मैं जल्दबाजी में कंटेंट नहीं डालना चाहता यूट्यूब पे, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू मेंटेन द क्वालिटी। मैं नहीं चाहता कि कंटेंट डालने के चक्कर में क्वालिटी डिग्रेड हो चैनल पे। सो काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि जो भी नया स्टूडियो बन रहा है उसके बिहाइंड द सीन्स आएंगे कि नहीं, कि मैं एक ब्लॉग शूट करूं। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं बिहाइंड द सीन्स का एक ब्लॉग शूट करूंगा कि कैसे अकूस्टिक ट्रीटमेंट हो रही है, कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ रिफ्लेक्शंस को कैंसिल आउट करने में, अकूस्टिक पैनल से लेके रॉक वूल तक। उसके बारे में मैं कुछ डिस्कशंस करूंगा उस वीडियो में, एंड इट विल बी लाइक अ व्लॉग जो कि मैं इस चैनल पे डालूंगा जैसे स्टूडियो कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि है रेफरेंसिंग, जिसके बारे में काफी ज्यादा लोग बात नहीं करते, काफी ज्यादा डिटेल में बातें नहीं होती। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरे लिए रेफरेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, रेफरेंसिंग क्या होती है और कौन सी बेस्ट सोर्सेज हैं जहां से हमें एचडी क्वालिटी के ट्रैक्स मिल जाएं या इतनी अच्छी क्वालिटी मिले जिससे हम एक्चुअली रेफरेंस ले पाए, जिससे हम कंपेयर कर पाए अपने ट्रैक्स को। और भाई कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ सोचा? हाँ बिल्कुल। तो इस वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगा कि ये जो नवंबर मंथ है इसकी मंथली कॉन्टेस्ट का टास्क क्या है, और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि विनर को क्या प्राइज मिलता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि ये रेफरेंसिंग होता क्या है, तो रेफरेंसिंग को आप लोग सिंपली देख सकते हो कंपैरिजन, यानी कि हम जो भी ट्रैक मिक्स और मास्टर कर रहे हैं हम उसको रिलीज करने से पहले कंपेयर करते हैं एक ऑलरेडी रिलीज गाने से जो कि कहीं ना कहीं उस जैसा है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत जो मैंने देखी है म्यूजिक इंडस्ट्री में वो ये होती है कि लोग रेफरेंस तो बोल देते हैं कि इस ट्रैक को रेफरेंस ले लो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि किस चीज से एक्चुअली अपने गाने को कंपेयर किया जाए, क्या चीजें उस गाने से रेफर की जाए। इसको आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग जब बचपन में स्कूल में थे तो हमारा कंपैरिजन जो होता था वो होता था शर्मा जी के लड़के के साथ। तो वहां पे वो रेफरेंस तो लेने की बात करते थे, लेकिन ये भी बताते थे कि नंबर से रेफरेंस लो। ये नहीं बोलते थे कि शर्मा जी के लुक्स देखो, शर्मा जी के बेटे से रेफरेंस देखो, वो सिंपली ये बोलते थे कि उसके नंबरों का रेफरेंस लो। वैसे आज हम लोग बात करेंगे कि जो रेफरेंस ट्रैक होता है उससे भी हमें क्या क्या चीजें कॉपी करनी है, बिकॉज इवेंचुअली हमें सेम गाना थोड़ी ना बनाना है। तो लेट्स सी कि किन बेसिस पे रेफरेंस ली जाती है ताकि हम अपनी साउंड को फुलफिलिंग और प्रोफेशनल साउंड करवा सके। तो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को आप लोग रिलेट कर सकते हो क्लैरिटी से या फिर इवन कॉम्पोजिशन से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने इंडियन परकशंस यूज किए हैं, या मान लेते हैं आपने इंडियन रिदम्स यूज किए हैं जैसे कि ढोलक और तबला। तो आप उस जैसा कोई भी एक गाना लेंगे रेफरेंस के लिए जिससे आप रेफर कर सकते हैं और ये कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने ढोलक और तबला को कैसे मिक्स किया है, उसकी क्लैरिटी कैसे इंटैक्ट रखी है, सो दैट आपको कुछ ना कुछ पॉइंटर्स मिले जिनसे आप अपने ट्रैक को इंप्रूव कर पाओ। नॉट जस्ट दैट, आप लोग उनसे कॉम्पोजिशन का भी रेफरेंस ले सकते हो, प्रोग्रामिंग का भी रेफरेंस ले सकते हो कि उन लोगों कैसे तबला और ढोलक के साथ अपनी परकशंस को प्रोग्राम किया है, लीड को प्रोग्राम किया है, कैसे वायलिन्स एडजस्ट किए हैं, कैसे गिटार्स एडजस्ट किए हैं। तो ओवरऑल आप लोग अपने ट्रैक में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको भी देख सकते हो कैसे फिल कर सकते हैं, येट अपनी क्लैरिटी को मेंटेन करते हुए। इसी के बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो दैट इज डायनेमिक्स। तो यहाँ पे डायनेमिक्स से मेरा मतलब सिंपली बैलेंसिंग या कंप्रेशन नहीं है, मेरा मतलब ओवरऑल लाउडनेस भी है, क्योंकि कंप्रेशन बैलेंस तो हम लोग सेट कर लेते हैं रेफरेंस देख के, लेकिन जो ट्रैक की ओवरऑल लाउडनेस होती है रिलीज रेडी बनाने के लिए वो चीज भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अपने रेफरेंस ट्रैक से। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक्चुअल फाइल होनी चाहिए अपने रेफरेंस ट्रैक की, जिसकी मैं आगे बात करूंगा। तो इस पॉइंट को सिंपली समझने के लिए आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो ट्रैक है उसकी डायनेमिक रेंज ये है, यानी कि ये है आपका लोएस्ट पार्ट और ये है आपका हाईएस्ट पार्ट। तो जब भी हम डायनेमिक रेंज को कम करते हैं, मान लेते हैं हम लोअर पार्ट्स को उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं परसीव्ड लाउडनेस बढ़ती है, यानी कि ऐसा लगता है कि ट्रैक अपफ्रंट हो गया या ट्रैक की क्लैरिटी बढ़ गई, ट्रैक थोड़ा लाउड साउंड कर रहा है। तो उसी चीज को हम लोग लाउडनेस से रिलेट करते हैं। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मास्टरिंग में, और इसको डिटेल में समझने के लिए आप लोग मेरी मास्टरिंग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इस चैनल पे मैंने काफी सारे मास्टरिंग से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, जिसके अंदर मैंने नॉट जस्ट लाउडनेस बल्कि अलग अलग फैक्टर्स की बातें की हैं जो आपके गाने को रिलीज रेडी बनाते हैं। इसी के साथ तीसरा पॉइंट जिसके लिए आपको रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है वो है स्टीरियो इमेजिंग। तो स्टीरियो इमेजिंग से मेरा मतलब है कि अपने एलिमेंट्स को कहां पे प्लेस करना है स्टीरियो स्पेक्ट्रम में, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा आजकल के टाइम में ऑलमोस्ट हर लैपटॉप फोन्स में भी स्टीरियो स्पीकर्स आने लग गए हैं और हार्डली अपने गानों को कोई मोनो पे सुनता है। तो इसी चीज का हमें फायदा उठाना है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ये चांस नहीं मिस करेंगे अपने ट्रैक को वाइड साउंड करवाने का, अपने ट्रैक में डेप्थ ऐड करने का। सो आप लोग अपने रेफरेंस ट्रैक से अपनी स्टीरियो इमेजिंग का भी रेफरेंस ले सकते हैं कि उन्होंने हाई हैट्स को कहां पे प्लेस किया है, उन्होंने गिटार्स के लिए कैसे जगह बनाई है, उन्होंने अपने स्नेयर या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को कहां पे स्टीरियो स्पेक्ट्रम में प्लेस किया हुआ है।
तो अब अगर मैं कुछ सोर्सेज की बात करूं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने काफी सारी लिंक्स दी हुई है जहां पे आप लोगों को एचडी ट्रैक्स मिल जाएंगे जो कि आप परचेज कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो मुझे लगता है कि YouTube प्रीमियम और जो Spotify प्रीमियम मेंबरशिप है वो ही आपको काफी अच्छी क्वालिटी दे देती है। आई बिलीव Spotify की जो हाईएस्ट क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट 320 kbps पे चली जाती है और अगर आप उसका प्रीमियम वर्जन लेते हैं वो आपको डाउनलोड करने को भी अलाउ करता है और ऑलमोस्ट 10 MB से भी ज्यादा की फाइल होती है उनकी, जिससे हमें पता चलता है कि वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी है। एटलीस्ट हम लोग जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं उससे तो काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी है। ऑल्सो जो भी मेन स्ट्रीम पॉप सॉन्ग्स हैं या जो भी बॉलीवुड सॉन्ग्स आप सुनते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट उनके आपके पास वेव फाइल मिले कहीं से भी। तो इट्स ऑलवेज बेटर आप लोग ये मेंबरशिप्स ले सकते हैं और इनसे रेफरेंस लीजिए, बिकॉज एनी हाउ हमें एग्जैक्ट गाना थोड़ी बनाना है, हमें तो रफली बस उससे आइडिया लेना है कि हमारी कॉम्पोजिशन कंप्लीट है कि नहीं, क्या ट्रैक में क्लैरिटी है कि नहीं, क्या हमारा ट्रैक बैलेंस है कि नहीं, प्लस हमारी जो स्टीरियो इमेजिंग है क्या वो अप टू द मार्क है कि नहीं। तो अब इसी के साथ अगर हम लोग मंथली कॉन्टेस्ट की बात करें तो इस बार का टास्क काफी सिंपल है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। तो इस बार आप लोगों को सिंपली एक बीट बनानी है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपको मोंटी के कुछ डायलॉग्स यूज करने हैं। तो भाई शुरू हो जा। क्या भाई एक सवाल है। यार तू फिर शुरू हो गया। अरे सवाल नहीं, डायलॉग था। अच्छा और कुछ? और भाई कैसा है? काफी सही। तो आई गेस हमारे पास सफिशिएंट डायलॉग्स हो गए हैं। आप इन डायलॉग्स की मदद से अपने मंथली कॉन्टेस्ट की बीट बना सकते हैं और अपनी एंट्रीज को वैसे ही सबमिट करना है जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं। आपको अपनी एंट्रीज जो है वो 25 नवंबर तक अपलोड करनी है इंस्टाग्राम पे यूजिंग द हैशटैग्स मिक्स विद वासुदेव एंड राइट आर्मी। और अब अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो इस बार जिसको भी फर्स्ट पोजीशन मिलती है उसको मिलेगा लाइफ टाइम लाइसेंस शेपर बॉक्स 2 के बंडल का, जिसकी वैल्यू जो है वो है $224, जिसको अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो लगभग 16,500 रुपए बनता है। तो इसके बारे में आप लोग इनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इवन जो वन ऑफ द बेस्ट डीजेस है वर्ल्ड के जैसे कि डेविड गेटा, वो भी इसको रेकमेंड करते हैं। भाई एक और डायलॉग याद आ गया। क्या? मेरी रॉयल्टीज कब देगा?